विशेष बात है कि गीतावली चित्रकूट धाम की ही रचना है। गीतावली का प्राकट्य चित्रकूट धाम में ही हुआ और साक्षात राम लक्ष्मण ने अपने कंठ से इसको गाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम घाट पर विराज रहे थे और बालक रूप में श्री राम और श्री लक्ष्मण उपस्थित हुए। ठाकुर जी को अपनी लीला का दर्शन करा के, ठाकुर जी ने अपनी लीला का दर्शन करा के तुलसीदास जी के अपने चित्त वित्त को हर लिया। तो गोस्वामी जी के मन में आया, ये बालक कितने सुंदर हैं, इतना मीठा बोलते हैं, ये गाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। क्या कुछ गा के सुनाओ। तो वाल्मीकि रामायण में तो राम जी के लिए लिखा है, गांधर्वे च विशारदा, संगीत में राम जी विशेष योग्यता प्राप्त किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी नाचना गाना बजाना जानते हैं, हमारे रघुनाथ जी भी नाचना गाना बजाना बहुत अच्छा जानते हैं। गांधर्वे च विशारदा। तो राम जी लक्ष्मण जी ने जब सुनाया तो कहा, बाबा कल आकर हम फिर सुनाएंगे, आप कुछ लिख कर दे दीजिए। तब गोस्वामी जी पद लिखने लगे। पद लिख लिख करके एक एक पद रोज देते हैं और ठाकुर जी दूसरे दिन आकर के गा करके सुनाते। इस तरह से संपूर्ण गीतावली सरकार ने, तुलसीदास जी ने रोज रोज बना करके दिया है। जो जो लीलाओं का अनुभव होता वो लिख लेते और वो ठाकुर जी को सिखाते और दूसरे दिन ठाकुर जी गाकर सुना देते। इस तरह से संपूर्ण गीतावली का गायन सरकार ने अपने कंठ से किया। जब गीतावली पूर्ण हो गई और वे नहीं आए, तब गोस्वामी जी को विरह हुआ। तब सरकार ने कहा कि वो बालक सामान्य बालक नहीं, हम राम लक्ष्मण ही बाबा नित्य आपके पास गीतावली का प्राकट्य कराने के लिए आते थे। ये गीतावली भगवान के कंठ से स्वयं गाई हुई, भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब हम श्री दीनबंधु दास जी ने जहां कल कथा का विराम किया था, वहां से आगे कथा का आरंभ करें। सबसे पहले हमें यह अनुभव करना चाहिए कि भगवान शिव जब अर्धनारीश्वर हैं, अर्धनारीश्वर का अर्थ है श्री सती हो अथवा भगवती उमा हो, उनका अर्धांग ही हैं और भगवान शिव से भिन्न नहीं है। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता पिता हैं। कालिदास ने तो मंगलाचरण ही यही किया। तो भगवान शिव श्री राम तत्व को जानते हैं और पराम्बा भगवती सती शिव तत्व को नहीं जान, राम तत्व को नहीं जानती हैं। ये विचार अपने मन से निकाल देना चाहिए। सती जी भी श्री राम तत्व से भली भांति परिचित हैं और भगवान शिव के समझाने पर भी सती जी का संदेह न जाए, ये भी संभव नहीं है। फिर किस बात की सती जो पति की बात नहीं मानती है। फिर भगवान शिव से आकर झूठ बोल देना, कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। ये सुनकर और आश्चर्य होता है, ये सब लीला है क्या? मूल बात यह है कि यह वस्तुतः अभिनय है, वस्तुतः यह नाट्य है। भगवान शिव और उनकी आह्लादनी शक्ति, उनकी अर्धांगिनी महासती भगवती सती, ये अभिनय करके दिखा रही हैं कि शिव से बड़ा कोई नहीं और सती से बड़ी कोई नहीं। पर यदि सती भी सत्संग की उपेक्षा करती हैं, कथा कीर्तन की उपेक्षा करती हैं, तो उनको भी इतना दंड सहन करना पड़ेगा। फिर कौन है ऐसा सृष्टि में जो कथा कीर्तन सत्संग की उपेक्षा करे और सुखी रह सके? तो केवल कथा के महात्म्य को हम लोगों के भीतर प्रतिष्ठित करने के लिए ये नाटक खेला गया। जो कथा कीर्तन में प्रेम नहीं रखता है, जो प्रभु के प्रति संदेह रखता है,
जो प्रभु के प्रति अपराधी है उसके प्रति वैष्णव का, भक्त का कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये शिक्षा देते हैं भगवान शिव। सती का हृदय से त्याग कर देते हैं और फिर वह भाव, अर्धांगिनी का भाव सती के प्रति रखते ही नहीं। इससे अधिक प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं। प्रायश्चित्त की चरम सीमा भी अब समाप्त हो चुकी है, अब बहुत हो चुका है, अब परीक्षा लेने की, अब प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं है। और इतना होने के बाद भी भगवान शिव का सती के प्रति प्रेम कैसा। यद्यपि तुमने अपराध किया है, अपराध का दंड तुम्हें मिला है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे देह से तीर्थ यात्रा करूंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि अज्ञानवश जो तुमने अपराध किया है उसकी क्षमा याचना कराऊंगा। कथा पुराणों में प्रसिद्ध है कि सती तो भस्मसात हो चुकी थी, पर भगवान क्रुद्ध होकर अग्नि को ही समाप्त करना चाहते थे। तब अमृत वृष्टि करके सती के देह को पुनः प्रकट कर दिया गया और सती का देह भगवान शिव अपने कंधे पर लेकर विचरने लगे। उस समय इस धरती पर शक्तिपीठ प्रकट हों, इसके लिए भगवान नारायण सुदर्शन चक्र लेकर पीछे चलने लगे। जहां जहां जो अंग भगवती सती का गिरा वहां शक्तिपीठ हो गए। उनमें सब पीठों को मिलाकर अष्टोत्तर शत शक्तिपीठ हैं, 108 शक्तिपीठ हैं, लेकिन उसमें प्रधान 51 शक्तिपीठ हैं। अंग उपांग सब मिलाकर 108 शक्तिपीठ हैं, किंतु प्रधान शक्ति के पीठ 51 है। विंध्याचल शक्तिपीठ नहीं है, विंध्याचल जो है वो शक्तिपीठ नहीं है, क्योंकि वहां भगवती सती का कोई अंग गिरा नहीं है। तब क्या है विंध्याचल? विंध्याचल पर साक्षात भगवती निरंतर अपने अंग उपांग और अपने संपूर्ण लावण्य, अपने संपूर्ण ऐश्वर्य, अपनी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि के सहित भगवती निरंतर विंध्याचल में विराजती हैं। इसलिए धरती पर जितने शक्तिपीठ हैं उनमें सर्वोपरि श्री विंध्याचल है। जहां विंध्यवासिनी भगवती विराजती हैं उसे भगवती का लोक ही कहा गया, मणिद्वीप कहा गया, सिद्ध है वो। तो विंध्याचल की महिमा सर, वहां अंग नहीं गिरा, वहां सर्वांग सुंदरी भगवती ही वहां निवास करती हैं। कहां से गई हैं रहने के लिए? कहां से गई हैं आप सबको पता है। मार्कंडेय पुराण का श्लोक है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ये श्री कृष्ण की बड़ी बहन है। नंद गोप गृहे जाता, नंद बाबा के घर में उत्पन्न हुई है, यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न हुई है, श्री कृष्ण की सगी बहन है जो वहां विराजती हैं। बोलो विंध्यवासिनी माता की जय। दूसरी एक प्रेरणा इस चरित्र से यह है कि दो की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। दो तो वस्तुतः है ही नहीं, लेकिन सुस्पष्ट करने के लिए दो कह दिया जाता है। संत सदगुरु दो नहीं है, संत ही सदगुरु है, सदगुरु ही संत है। और संत सदगुरु में और भगवंत में भेद नहीं, गुरु ही भगवंत है, भगवंत ही गुरु है। और गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, निरंतर अंतर संत भगवंत में नहीं है। इस दृष्टि से हमें सुस्पष्ट रूप से यह समझना चाहिए कि किसी भी अवस्था में तीन की परीक्षा न लें। संत की परीक्षा न लें, गुरु की परीक्षा न लें और भगवान की परीक्षा न लें। इन तीन की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? आप कहेंगे कहावत तो प्रसिद्ध है, गुरु करे जान और पानी पिए छान। तो जान का अर्थ क्या है? जानना मन उसको पहचान कर, समझ करके, कसौटी पर कस करके। तो खरा कसौटी पर कसेंगे उसके लिए तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। वे कैसे कहते हैं गुरु करे जान पानी पिए छान? एक संत ने बहुत अच्छी बात बताई, हमें बहुत प्रिय लगी, संभवतः आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी।
बोले भाई गुरु करे जान, गुरु तत्व को जान गया तो वो शिष्य रह कहां गया, वो तो गुरु ही हो गया। इसलिए गुरु करे जान का अर्थ है पहले जिस संत में श्रद्धा हो कुछ क्षण तक, कुछ समय तक उनका संग करे, फिर अच्छी प्रकार से अपने भीतर से यह जान ले कि मैं इनके चरणों में अपना समर्पण करने जा रहा हूं, संपूर्ण जीवन पर्यंत इनमें भगवत भाव रख पाऊंगा कि नहीं, इनकी प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पालन कर सकूंगा कि नहीं, ऐसी अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास, अपने आज्ञा पालन की सामर्थ्य को जानकर तब गुरु भगवान की शरण लेनी चाहिए। समझ में आई बात? नहीं आई? गुरु जी को नहीं जानना, अपने को जानना है कि हम उनकी आज्ञा का जीवन पर्यंत पालन कर सकेंगे कि नहीं, उनके प्रति भगवत भाव रख पाएंगे कि नहीं, उनके प्रति मनुष्य बुद्धि का त्याग कर पाएंगे कि नहीं। न भगवान को कोई पहचान सकता है, न गुरु को कोई पहचान सकता है, न संत को कोई पहचान सकता है। ये कृपा पूर्वक जिसको जितनी पहचान कराना चाहें उतनी पहचान उसे हो जाती है, कोई नहीं जान सकता। और एक बड़ी विलक्षण बात है, भगवत स्वरूप, भगवत प्राप्त सिद्ध संत सद्गुरु जब तक हम लोगों के निकट रहते हैं तब तक हम लोग उनको बिल्कुल नहीं पहचानते हैं। उनकी लीलाओं को देखकर लगता है कि तो हमारे जैसे ही है, लेकिन जब अकस्मात वे अंतर्धान हो जाते हैं, उनका वियोग हो जाता है, तब पीछे से हमको सिर कूटना ही शेष रह जाता है कि हाय हाय, इतने समर्थ महापुरुष की सन्निधि और उनकी कृपा प्राप्त करने के बाद भी हमने अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाया। और ये होता क्यों है? ये होता ये है कि उनकी उपस्थिति को जैसा महत्व हमें देना चाहिए था वैसा महत्व हमने उनकी उपस्थिति को नहीं दिया। प्रत्यक्ष में भक्त भगवंत की इस गुरु की उपस्थिति का जो महत्व दे देते हैं उनको फिर पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यही नाटक खेला जा रहा है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। और केवल इतना कहकर चले ही नहीं, उनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद आदि जो भाव हैं, प्रेम के सात्विक भाव हैं, वे सात्विक भाव श्री भगवान शिव के श्री अंग में प्रकट हो गए। इस अवस्था को देख करके सती जी को उर उपजा संदेह विषेखी, सती जी को विशेष संदेह उत्पन्न हुआ। शंकर जी ने कहा, शंकर जी ने कहा ये समस्या सती जी आई क्यों? भगवान के प्रत्यक्ष सामने आने के बाद भी उनकी भगवत्ता के प्रति संदेह उत्पन्न क्यों हुआ? शिवजी ने कहा, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा भगवान अगस्त ने 4 महीने तक चातुर्मास पर्यंत सुनाई, उन भगवान श्री राम की कथा को आपने जितने आदर पूर्वक और जितनी सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए था उतने आदर पूर्वक, उतनी सावधानी पूर्वक नहीं सुना। इसी का ये दुष्परिणाम है कि प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद भी संदेह हो रहा है, संशय हो रहा है, शंका हो रही है। इससे एक बात और निकल के आई। क्या निकल के आई? कि जिस श्रद्धा से भगवान शंकर ने कथा सुनी है, उस श्रद्धा से कोई कथा सुनेगा तो कथा श्रवण के फल के रूप में रघुनाथ जी उसके नेत्रों का विषय बन जाएंगे, भगवान उनके नेत्रों के समक्ष आ जाएंगे। जैसी श्रद्धा से शंकर जी ने कथा सुनी
और कथा श्रवण का फल यही हुआ कि बस चले ही थे, दंडकारण्य में ही तो अगस्त्य जी विराजमान हैं और वहीं चातुर्मास्य पूर्ण करके प्रभु चले हैं, शंकर जी चले हैं और वहीं मार्ग में शिव जी का दर्शन, राम जी का दर्शन हो गया दंडकारण्य में। कथा श्रवण का फल है भगवत साक्षात्कार। भगवान ने कहा वो मेरे इष्ट देव हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सब कुछ समझाने पर भी सती जी का संदेह निवृत्त नहीं हुआ। तो भगवान शिव ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु अथवा किछु संदेहु तो किनु जाहि परीक्षा लेहु। यदि तुम्हारे मन में संदेह है और संदेह की निवृत्ति नहीं हो रही है तो तुम परीक्षा लो। अभी हम कह रहे थे परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? संत की, भगवंत की, गुरु की परीक्षा क्यों नहीं लेनी चाहिए? इसलिए नहीं लेनी चाहिए, दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि परीक्षार्थी से परीक्षक को योग्य होना ही चाहिए। ध्यान में यही बात नहीं आई? परीक्षा लेने वाले को परीक्षा देने वाले की अपेक्षा योग्य होना चाहिए कि नहीं? परीक्षार्थी से परीक्षक योग्य होता है तो भगवान से अधिक योग्य कौन है? गुरु से अधिक योग्य कौन है? संत से अधिक योग्य कौन है? ये पावर तुमको किसने दिया कि तुम संत की परीक्षा लो, तुम गुरु की परीक्षा लो, तुम भगवान की परीक्षा लो? ये अधिकार तुम्हें किसने दिया? ये सामर्थ्य तुम्हारे भीतर कहां से आई? तो हम इनकी परीक्षा लेने योग्य ही नहीं है, ऐसी बात हृदय से स्वीकार करने के कारण हो सके तो इनका संग करो, इनकी सेवा करो, इनकी आज्ञा का पालन करो। बाकी इनकी परीक्षा लेने का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी परीक्षा लेने की योग्यता किसी में है ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। और एक बात, सच्चे संत को, सच्चे गुरु को ये बात पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति मेरी परीक्षा लेने जा रहा है, वो मेरी परीक्षा ले रहा है, तो यदि ईमानदारी से वह संत होगा या गुरु होगा तो वो जानबूझकर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि उसे अपने को संत या गुरु प्रमाणित करके पूजा लेनी ही नहीं है। वो तो सदा रहे अपन को दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। वो अपने को छुपाते हैं। हमारे वृंदावन में श्री निम्बार्क संप्रदाय के एक भगवत प्राप्त सिद्ध संत थे, श्री काठिया बाबा श्री रामदास जी महाराज। श्री रामदास जी काठिया बाबा साक्षात भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्होंने किया था, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। अब हम उनके बारे में क्या कहें? उनकी कृपा से कितने जीवों को भगवत सन्निधि का, भगवत साक्षात्कार का अनुभव हुआ। ऐसे संत थे, उनकी जीवनी भी पढ़ने योग्य है। वहां नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं। व्यवस्थापक जहां बोले वहां बैठने दो भाई। भैया, जहां व्यवस्थापक बैठने को बोले वहां बोलो, बैठो। पीछे बैठो, पीछे जाओ, जाओ पीछे करो। ऐसे नहीं, व्यवस्थापकों की व्यवस्था का आदर करना चाहिए। कोई हो, व्यवस्थापकों की व्यवस्था का सबको आदर करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राम जी
रामदास जी महाराज की प्रसिद्धि बहुत हो गई थी काठिया बाबा की, तो वो जमाना राजाओं का था। तो कहीं का कोई राजा वृंदावन में आता तो वहां पूछता कि बहुत प्रसिद्धि थी काठिया बाबा की, सिद्ध संत हैं, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो कहीं ध्यान दें, ध्यान देकर सुने, तो बाबा को पता चलता कि कहीं का राजा दर्शन करने आ रहा है, तो बाबा जमुना किनारे भिखारियों की लाइन में बैठ जाते। चंदन वंदन लगा के, कपड़ा बिछा के, उसमें धेला पाई चलते थे, वो बिछा लेते सामने। आज आ जा भगत डार जा, कछु पैसा दे जा, ऐसे बोलते। अब वो जो राजा आता उसको पता चलता, अरे भिखारी है, कहां से सिद्ध महात्मा हो सकते। राजा चला जाता, दिन में जो कुछ वहां से अपने स्थान से लेके आते पैसा, और अगल बगल वाले भिखारियों को देके कुछ चढ़ जाता तो उसको भी दे के चले जाते। राजा चला गया, कहते माया गई, माया गई, माया गई। लो, भगवत प्राप्त सिद्ध संत होते हुए भिक्षुओं के बीच में बैठ जाते। अलवर सुना है आपने? अलवर राजस्थान का एक जिला है अलवर, जहां भर्तहरि की गुफा भी है और बहुत सिद्ध संत वहां जंगल में हुए हैं। वहां जंगल में एक सिद्ध संत थे, बहुत उच्च कोटि के महान योगी, समाधि सिद्ध योगी थे। उनका शिष्य भी उन्हीं की कोटि का था, सिद्ध पुरुष था। उस बीहड़ जंगल में बहुत दूर लोग पैदल चलकर उन संत का दर्शन करने आते थे। अलवर राजा को पता चला, अलवर नरेश को, कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं, हम भी दर्शन करके आवे। तो राजा हाथी पर बैठ करके दर्शन करने के लिए चला, और उनका स्थान अभी भी है, टीले पर स्थान था। जैसे यहाँ ऊंचे पहाड़ी है, ऐसे टीले पर स्थान था। तो धूना पर गुरु चेला दोनों बैठे भजन कर रहे थे, और हाथी आता हुआ दिखाई पड़ा दूर से। ऊंचे पर थे ना, तो हाथी आता हुआ दिखाई पड़ा, हाथी का होदा और राजा। तो चेले से बोले कि देख बच्चा, भगवान की माया हाथी पर बैठकर आ रही है, अब जल्दी करो, नहीं तो हम दोनों का भजन चौपट होने वाला है। चेला ने कहा कि राजा आ रहा है, सुनते हैं अलवर का। बोले यही तो भगवान की माया है, राजा जैसे ही सामने आवे तो हम तुमको गाली देंगे, तुम हमको गाली देना, और दोनों इतना झगड़ा करना कि बस मारपीट बाकी रह जाए, पर नाटक पूरा करना मारने पीटने का। कहे गुरुजी क्या बोल रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपका शिष्य, आप गुरु, आपसे मैं दुर्वचन कैसे बोल सकता हूं। अरे बच्चा, मेरी आज्ञा का पालन कर, नहीं तो हम दोनों का भजन नष्ट हो जाएगा। तो चेले ने कहा कि झगड़े का कोई कारण हो तब ना झगड़ा करें। तो बोले हम कहेंगे कि तू मेरा टिक्कड़ जानते हैं ना? टिक्कड़ नहीं जानते? जो मोटी रोटी साधु लोग धूना में बनाते हैं, मोटी रोटी, उसको साधुओं की भाषा में टिक्कड़ कहते हैं। तो बोले हम चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि तू पेटू है, मेरा टिक्कड़ खा गया, और तुम कहना तुम धूर्त पाखंडी हो, तुम पेटू हो, तुम टिक्कड़ खा गए। टिक्कड़ वहां है ही नहीं, झगड़ा टिक्कड़ का करना, रोटी का झगड़ा करना। दोनों ही गुरु चेला राजा के सामने रोटी के लिए झगड़ने लगे। राजा बहुत रुष्ट हुआ कि जनता भी एकदम भेड़ चाल है, जो रोटी के लिए झगड़ा कर रहे हैं वो सिद्ध पुरुष कैसे हो सकते हैं, अच्छे संत कैसे हो सकते हैं। तुरंत उसने महावत को कहा कि हाथी मोड़ो, महात्मा है, पड़े रहने दो, इनको भगाना तो अच्छा नहीं है, लेकिन अब हम इस जंगल में इनके पास आने जाने वालों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो उस राजा ने खुद तो लौट ही गया, और उसने प्रतिबंध कर दिया कि जंगल में उनके पास कोई न जावे। एकदम शांत एकांत हो गए। ये हम इसलिए निवेदन करना चाहते हैं कि वस्तुतः जो सच्चे संत होंगे वो तो अपने आप को कच्चा प्रमाणित कर देंगे, और जो ढोंगी पाखंडी होंगे, कालनेमी के जैसे अथवा कपट मुनि के जैसे, वो कपट मुनि जैसे एक से एक पढ़े लिखों लोगों को भी चक्कर में डाल देंगे। वो इतना बढ़िया अभिनय करेंगे साधुता का, वो इतना अच्छा अभिनय करेंगे गुरुता का, इतना बढ़िया अभिनय करेंगे कि आप चक्कर में फंस जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या है।
आप हनुमान जी से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकते। बुद्धिमताम वरिष्ठम, आप हनुमान जी से ज्यादा ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और इतने बड़े ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी भी कालनेमी को देखकर चक्कर में आ गए। अरे बोले भाई बड़ा सिद्ध महात्मा है, यहीं बैठे बैठे कहता वो मारा वो मारा वो मारा वो मारा। हनुमान जी ने पूछा क्या मारा, किसने मारा? बाबा भजन छोड़ के क्या कर? अरे बोले विक्षेप मत करो, राम रावण युद्ध हो रहा, मैं यहीं बैठकर देख रहा हूं, और अब तक जो कुछ हुआ था सब वर्णन कर दिया। वाह! हनुमान जी सोचे बड़ी उच्च कोटि की सिद्धि है, हमें भी ऐसी हो जाए तो भगवान धरती पर कहीं भी लीला करेंगे, देखेंगे, आनंद लेंगे लीला का। बोले महाराज ये ज्ञान आपको कैसे हुआ? बोले हमारा नियम है, पहले तुमको चेला बनना पड़ेगा। हाँ, दीक्षा लोगे तब ज्ञान होगा। तो दीक्षा के लिए स्नान करने जाना पड़ता, तो जाओ स्नान करके जाओ। बोले हमको प्यास लगी, बोले कमंडल में जल ये पी लो। वो कमंडल में भी जल नहीं था, वो ऐसी चीज थी कि हनुमान जी वहीं मूर्छित हो जाते। तो हनुमान जी ने कहा इतने थोड़े पानी से हमारी तृप्ति नहीं होगी, तो बोले फिर सरोवर में नहा भी आओ, क्योंकि दीक्षा लेनी है, और वहीं जल पी लेना। और जब हनुमान जी गए और मकरी ने पैर पकड़ा, उसको हनुमान जी ने पछाड़ा तो अप्सरा प्रकट हो गई, और उस अप्सरा ने कहा मुनि ना हो यह निश्चर घोरा, ये महात्मा नहीं तो राक्षस है। तो हनुमान जी लौट के आए, बोले गुरु जी आपका नियम है कि पहले आप गुरु दीक्षा देते हैं, बाद में ज्ञान होता है, तो हमारा नियम यह है कि हम चेला पीछे बनते हैं, गुरु जी को दक्षिणा पहले अर्पित करते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह! तुम्हारे जैसा उत्तम शिष्य आज तक नहीं मिला जो चेला बने बिना दक्षिणा अर्पित कर दे। और हनुमान जी ने ऐसी दक्षिणा दी, भरी लंगूर लपेट पछाड़ा। तो कहने का आशय यह है कि जो असली हैं वे नकली सिद्ध हो जाएंगे, और जो नकली हैं वो असली सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए हरि गुरु संत इनको एक रूप मानकर इनकी सेवा करना, इनकी परीक्षा नहीं करना। और शंकर जी ने कहा तब लगी बैठ अहूं बट छाही, जब लगी तुम जब तक तुम परीक्षा लेकर आ नहीं जाती हो तब तक मैं वटवृक्ष की छाया में बैठूंगा। सती जी गई, मन में सोचने लगी कैसे परीक्षा लें। वे सीता जी के वियोग में व्यथित हो रहे हैं, मैं स्वयं सीता जी बन जाती हूं, देखते हैं ये मुझे पहचान पाते हैं कि नहीं। यदि पहचान गए तब तो मान लिया जाएगा कि ये भगवान हैं, और यदि वे नहीं पहचान पाते हैं तब तो समझ लेंगे कि शंकर जी भोले भाले तो है ही हैं, इसलिए उन्हें भोला भंडारी कहते हैं। इनको हम समझा देंगे कि आपने जिनको सच्चिदानंद कहे, सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर आपने जिन्हें प्रणाम किया, वो सच्चिदानंद जग पावन नहीं है, वो तो केवल दशरथ राजकुमार हैं। ये मैं समझा दूंगी। ऐसा सोच करके पार्वती सती जी ने सीता का स्वरूप धारण किया। और भगवान शिव इधर बटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, और बैठे ही नहीं हैं, उनके चित्त पर कोई उसका प्रभाव नहीं है। क्यों? हुई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। राम जी ने जो रच रखा है वो हो जाएगा। इसका मतलब है शिवजी इस बात को समझ रहे हैं कि हम सब कठपुतली हैं, सूत्रधार श्री रघुनाथ जी हैं, राम जी खेल रहे हैं, नहीं तो सती के मन में संदेह कैसे होता। इसलिए हुई सोई जो राम रचि राखा, राम जी ने जो रच के रखा है वो हो जाएगा, हमें तर्क वितर्क संशय करने की आवश्यकता नहीं। आनंद से भगवान शिव राम राम करने लगे। और जैसी सीता स्वरूप धारिणी सती भगवान के सामने गई, तो एक बार लक्ष्मण जी को तो भ्रम हो गया
लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे कि प्रत्येक कल्प में जब श्री राम अवतार होता है तो रावण वध के पश्चात किशोरी जी मिलती हैं, लेकिन इस कल्प की लीला में ये कैसी विचित्रता है कि अभी रावण मरा नहीं और जानकी जी बिना खोजे पहले ही सामने से आ रही हैं। ये लक्ष्मण जी के मन में आया कि ये क्या विचित्र लीला है, समझ में नहीं आया। लेकिन भगवान श्री राम, उनकी सर्वज्ञता अतीन्द्रिय है, अचिंत्य है, अत्यंत विलक्षण है। देखिए एक बात हम आपको कहें, सर्वज्ञता के स्तर हैं। मनुष्य की अपेक्षा भूत प्रेतों को ज्ञान ज्यादा होता है। आपको सुनकर आश्चर्य हुआ हमारी बात को, लेकिन आप हमारी बात मान लीजिए। भूत प्रेतों का ज्ञान मनुष्य के ज्ञान से ज्यादा होता है, क्योंकि भूतों में देव योनयः, अमर कोश में उनको देव योनि कहा गया, निकृष्ट देव योनि। इसलिए भूत किसी के सिर पर चढ़ के भी बोलते हैं, और भूत सिद्ध करने वाले लोग बता देते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, किस लिए आए हो, तुम्हारा नाम गाम क्या है, और लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, उनके चमत्कार देखकर नमस्कार करने लग जाते हैं। ये सब भूत विद्या से हो जाता है। कहीं की वस्तु कहीं ला देना, कहीं की वस्तु कहीं पहुंचा देना, भूत विद्या वाले लोग करते हैं। भूतों की सामर्थ्य ज्यादा होती है ऐसा लगता है। उनमें भी उनसे अधिक बलवान यक्ष, गंधर्व, किन्नर, गुह्यक, सिद्ध, इन सबसे अधिक सर्वज्ञता होती है देवताओं में। देवताओं में भी सर्वज्ञता जो होती है उसका एक स्तर है, उससे अधिक सर्वज्ञता होती है लोकपाल दिक्पालों में। लोकपाल दिक्पालों में की जो सर्वज्ञता है उसकी अपेक्षा देवराज इंद्र की सर्वज्ञता उससे भी अधिक होती है, और देवराज इंद्र की जो सर्वज्ञता है उससे अधिक मनुओं की सर्वज्ञता होती है, उससे अधिक प्रजापतियों की सर्वज्ञता होती है, उससे अधिक ब्रह्मा जी की सर्वज्ञता होती है, ब्रह्मा जी से अधिक शिव जी की